बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बब्बर शेरो सिंह राशि बुर्ज असद के हवाले से मार्च 2025 की प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करेंगे। मार्च की दौलत लुटाने वाली तारीखें, वो तारीखें जो भरपूर दौलत खजाने लुटाते आप पे नजर आएंगे, यानी जिसमें कोई भी काम करना भरपूर फायदेमंद साबित होगा। और वो तारीखें भी बताएंगे जिसमें मुश्किलात या फिर प्रॉब्लम्स या कठिनाइयाँ या जैसे कि हर्डल्स का आना या आपके ऑब्स्टिकल्स का आना ऐसा बनेगा। मार्च की फैसलाकुन और बड़े बदलाव वाले शानदार महीनों के हवाले से आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट डेट्स इन मार्च 2025 लियो बबर शेरों के हवाले से बुर्ज असद सिंह राशि के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपकी ढैया शुरू होने जा रही, जैसे कि आप तमाम लियो जानते हैं कि आपकी ढैया 30 मार्च 2025 को शुरू होगी, लेकिन ये मुश्किलात वाला टाइम इतना नहीं होगा। इसके अंदर आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा होंगे, आसानियाँ ज़्यादा होंगी। बेशक इसमें आजमाइशें भी होंगी, इसमें प्रॉब्लम्स भी होंगे, इसमें चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन आसानी से आपका निकलना बनेगा क्योंकि सैयारों की जो पोजीशन बेहतरीन पोजीशन बन रही है, हर लिहाज से पैसों का फ्लो तो भरपूर भरपूर बरकरार रखेगा। लेकिन आपके ऑब्स्टिकल्स आने के बावजूद एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा, यानी एक चीज़ बंद होकर 10 रास्ते खुलना, ऐसा कुछ होगा। यानी ऑप्शंस इतने होंगे कि आप किसी और ऑप्शन में जाके उसको अवेल करके या अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके मौक़ों का फ़ायदा उठा के भरपूर तरीके से अपना डिफेंस कर पाओगे। यानी कि इस ढैया के अंदर भी मुश्किल कम और आसानियां आपके लिए बहुत ज़्यादा होंगी। अब ये वीडियो जो आपके सामने पेश की जा रही है, ये मून साइन से आप देख सकोगे, वरना फिर आप अपने सन साइन से तो देख सकते, लेकिन मून साइन और नाम के जोडिक साइन से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता नजर आएगा। 9 सियारों की क्या पोजीशन बनेगी, क्या बड़े बड़े बदलाव मार्च के स्पेशल महीने में जिसमें शनि सैटर्न अपना घर बदलने वाला है, तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आना और बहुत कुछ ऐसा होना जो अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा भी मार्च के महीने में आपको नजर आएगा। अब सूरज सन आपका रूलिंग लॉर्ड है और ये इसकी पोजीशन क्या बनेगी मार्च के महीने में, आपके 7वें घर में जलवा कर रहेंगे। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, मजबूती का घर और पार्टनरशिप के बिजनेस का घर, कारोबार का घर, कारोबार के फलते फूलने का घर इसको माना जाता है। 15 मार्च से ऑनवर्ड्स ये आपके 8वें घर यानी कि रेड जोन के अंदर आ जाएंगे, जो कि आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का, अकल साइंसेस और रिसर्च डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। याद रखिएगा, ये सिर्फ सैयारों के हवाले से बात हम आज नहीं कर रहे, हम आपको डेट्स भी बताने वाले, इंपॉर्टेंट डेट्स रेड एंड ग्रीन कलर्स में, याद रखिएगा, तो इसको मत भूलिएगा, ये भी वीडियो के अंदर शामिल है। आपके 7वें घर के अंदर शनि और सूर्य यानी कि सैटर्न और सन का गठजोड़ बन के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग बन के भी भरपूर फायदा आपके 7वें घर को चमकाता और भरपूर फायदा पहुंचाता आपको नजर आएगा। आपके सेकंड हाउस धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा कम्युनिकेशन स्किल्स के घर में केतु रहेंगे। केतु का इस घर में रहना यानी कि सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने वाली जो भी जॉब है, यानी एंटरप्रेन्योर हो, टीचर हो, या फिर आप पब्लिक स्पीकर हो, यानी हर जिसमें बोलने का काम, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह, यहाँ भरपूर पैसे कमाने के आपके जरिए बनेंगे। एडवोकेट हैं, जजेस हैं, जर्नलिस्ट हैं, हर लिहाज से पैसा कमाएंगे। आपके 8वें घर के अंदर त्रिगरी राजयोग, ये बड़ी धमाल करेगा। हमने कहा ना मार्च का महीना है वही नहीं है, वही ऐसा वैसा नहीं है, दो ग्रही राजयोग तभी हमने आपको देखा बनते हुए, त्रिगरी राजयोग भी बन रहा है, वो भी आपके 8वें घर के अंदर। और यहाँ पे शुक्र राहु और बुध, एक बात याद रखिए कि इसके बाद आप ही की एक वीडियो लियो की आएगी जिसके अंदर हम बताएंगे कि ये 3 महीने मार्च अप्रैल मई कैसे धमाकेदार साबित होगा आपके लिए। 30 साल की दौलत कैसे समेटा जा सकेगा, इसके अंदर कैसे अपना पैसा बढ़ाया जा सकेगा, इसकी वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपके 8वें घर में शुक्र राहु बुध, शुक्र यानी वीनस, राहु और बुध यानी मर्क्यूरी, इन तीनों का गठजोड़ बन के जैसे हमने कहा त्रिगरी राजयोग बनता नजर आएगा मार्च के महीने में। वहीं बृहस्पति जुपिटर की बात करें आपके 10वें घर को चमकाता नजर आएगा। 10वां घर आपकी करियर, आपके प्रमोशंस, आपकी जॉब का घर माना जाता है। वहीं अगर हम मंगल मार्स की बात करें आपके 11वें घर में रहेंगे। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात पूरी करने वाला, विशेष पूरा करने वाला, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा और रोज कमा के रोज खाने वाला घर सिंह राशि यानी लियोस के लिए रहेगा। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का जो घर माना जाता है वो फर्स्ट हाउस को माना जाता है। और इसका रूलिंग लॉर्ड जैसे कि सिंह का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी कि बब्बर शेरो लियो का, ये बनता है सूरज, तमाम सैयारों का शहनशाह सूरज इनका रूलिंग लॉर्ड, सन इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। 7वें घर में जब तक सूरज रहेंगे तब तक बहुत बेहतरीन होने वाली, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार का घर माना जाता है। अब चूंकि आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि ग्रीन हाउस के अंदर है, ग्रीन हाउस केंद्र कहलाता है, लेकिन जब ये 7th हाउस को छोड़ के 8th हाउस जो कि केंद्र नहीं है, त्रिकोण का घर है, तो यहाँ जब आ जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स है और रेड जोन भी है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और याद रखिएगा 15 मार्च को ये आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएंगे सूरज। यहाँ अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके इम्यून सिस्टम का वीक होना, बीमार होना, सर दर्द, माइग्रेन,
लोअर बॉडी पेन, हड्डियों में दर्द, दांत में, आंखों में दर्द, वायरल इन्फेक्शंस, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन, पेट दर्द या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब आपका जो रूलिंग लॉर्ड है सूरज, इसका 1 महीने तक 8वें घर के अंदर आना, क्योंकि हर घर में यहाँ 1 महीना रहता है, तो इसका तकरीबन 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक इस घर के अंदर 8वें घर के अंदर रहना। और चूंकि ये कुंडली या बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता 8th हाउस, तो यहाँ आपको सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बाजारी खाना खाना, ऑयली, ग्रीसी या बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना, ये आपकी सेहत को बिगाड़ेगा। मोटापे का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, शुगर का बढ़ना या ब्लड प्रेशर का बढ़ना या लीवर के, किडनी के मसले होना और दूसरे पेचीदगियों का पैदा होना ऐसे मुमकिन बनाएगा। इस दौरान में यानी कि 15 मार्च से ऑनवर्ड आपका मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल देना और इन बाजारी खानों को अवॉइड करना, ये आपकी सेहत के लिए भरपूर सेहतमंद रहेगा। अब अगर आपकी एजुकेशन, पढ़ाई के हवाले से बात करें, 5th हाउस आपकी पढ़ाई का घर माना जाता है। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर यानी कि गुरु को माना जाता है। अब जुपिटर आपके 10वें घर यानी केंद्र, ग्रीन हाउस के अंदर बैठे हैं और आपके 2nd हाउस पे नजर डाले बैठे हैं। 2nd हाउस यानी कि आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल्स का या उससे पैसे कमाने के घर, फैमिली में यूनिटी का घर इसको माना जाता है। और 4th हाउस को देख रहे हैं तो चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके रियल स्टेट से बिजनेस से पैसे कमाने का घर माना जाता है। जुपिटर के हवाले से अगर हम बात करें तो जुपिटर का केंद्र में होना, ग्रीन हाउस में होना, वैसे तो ग्रीन हाउस में इसका बैठना बड़ा अच्छा रहता है। आपके ख्यालात का एक जगह ना टिकना ऐसा मुमकिन हो सकता है इस महीने। खास तौर पे आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शायद आप अपने गोल्स पे या आप कंसिस्टेंसी नहीं, काम के अंदर कुछ इधर उधर होना ज़्यादा हो रहा है। आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी का या काम को ना करने का, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, इस तरह बोलना, ये फुल स्टॉप लगाना होगा आपकी तरक्की को, तो इससे आपको बचना होगा। अब यहाँ पे गुरु का केंद्र में, ग्रीन हाउस में होना थोड़ा सा डिले करवा सकता है। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें देर लग सकती है, लेकिन काम होता भी नजर आएगा। 15 मार्च से पहले अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो सोने पे सुहागा, बेहतरीन रिजल्ट का मिलना। लेकिन 15 मार्च के बाद अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ लर्निंग एबिलिटीज का कम होना, आपका डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होना, बहुत डिस्ट्रैक्शन होना, पढ़ाई में ध्यान ना दे पाना, 100% ना दे पाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। कहीं एडमिशन चाह रहे हो, कोई कार्रवाई अपने पढ़ाई के हवाले से कोई स्टेप लेना चाह रहे हो, 15 मार्च से पहले बहुत भरपूर फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। अब अगर आपके प्रेम, प्यार, लव रिलेशंस, आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मार्च के महीने में। 5 अगर आपके लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार के घर का भी होता है। अब आपके 5वें घर का रूलिंग नोट, जैसे अभी हमने आपको बताया, जुपिटर को माना जाता है। यहाँ प्रेम प्यार को लेकर सफर करना, घूमना फिरना अच्छा यानी बेहतरीन रहेगा, सुपर से ऊपर आपका रहने वाला है मार्च के महीने में। लेकिन 15 मार्च के बाद कुछ आर्ग्यू करना, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ईगो क्लैशेस अपने करने की करना, बहुत ज्यादा पॉजेसिव होना, बहुत रूठना मनाने वाला सीन होना, ऐसे मामला 15 मार्च के बाद ज्यादा होते नजर आएंगे। क्योंकि सूरज राहु के साथ जाकर दो ग्रही राजयोग बना लेगा, तो यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी जबान और अकल। अपनी अकल और जबान अगर अपने तक कंट्रोल रखा तो बड़े मसले होंगे, आप नहीं कर पाओगे कंट्रोल। लेकिन अल्लाह से दुआ मांगना कि आपकी अकल और जबान को सही चलाए, क्योंकि ये मामला बिगाड़ेगा आपके बॉसेस के साथ, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, माँ बाप के साथ कहीं ना कहीं ये चक्कर होता नजर आएगा 15 मार्च के बाद। क्योंकि सूरज राहु के साथ चला जाएगा और ये दो ग्रही राजयोग तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका कंफ्यूजन का शिकार होना, डबल माइंडेड होना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर देना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, एग्रेसिव हो जाना, चिड़चिड़ापन, जिद्दी बहुत हो जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, सामने वाले को हर्ट कर जाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मार्च के महीने में। अब आपका 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, जिसका रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। और आपकी खुशनसीबी के शनि सैटर्न अपने ही घर के अंदर, 7वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। और 30 मार्च 2025 को ये अपना घर चेंज करके एक घर आगे आ जाएंगे, 7वें घर को छोड़ के 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएंगे, वो भी 2.5 साल के लिए। अब याद रखिएगा 29 मार्च 29 या 30 मार्च, अमूमन 30 मार्च ही कहा जा रहा है, तो 30 मार्च तक, तब तक तो आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशन बहुत ज़बरदस्त, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना, जेब खर्च वगैरह सब कुछ चलेगा। लेकिन 30 मार्च के बाद कुछ तंगी आना, कुछ मामला बिगड़ना, कुछ रूठना मनाना, ये सब चलेगा। खास तौर पे स्टील के बर्तन लेने पड़ेंगे, घर में बर्तन टूटने का डर है, लेकिन स्टील के होंगे तो नहीं टूटेंगे, तो कोशिश करें इस तरह करें, क्योंकि 30 मार्च के बाद ये खर्चा आ सकता है। बगैर किसी बात की लड़ाई करना, जैसे कहते हैं ना, वैसा कुछ होता 30 मार्च के बाद अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आपको नजर आएगा। दोनों का हेलमेट पहनना बहुत जरूरी हो जाएगा, खास तौर पे हस्बैंड या वाइफ दोनों की तबीयत के हवाले से मामला बिगड़ सकते हैं। और जैसे हमने बताया ना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इस तरह के मामला बिगड़ जाना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रहना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। जो उपाय हम आपको अभी बता रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये तस्बीहात, ये सूरतें, ये सूरतों को पढ़ना तर्जुमे के साथ, ये तस्बीहात को पढ़ना तर्जुमे के साथ, आपका सैयारा अगर आपका शनि सैटर्न कमज़ोर है
या नीच के पावर्स के साथ भी है, तो भी आपको फकीर से राजा बनाने वाला ये शनि होगा, याद रखिएगा। अगर इन उपायों को, इन तदाबीर को, रेमेडीज को जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, इसको आपने फॉलो किया तो फिर ये टाइम आपके लिए बेहतरीन होगा। और वो जो हमने 3 महीने वाली वीडियो आपकी निकाली है, मार्च अप्रैल मई का महीना कैसे आपके 30 साल की दौलत दिलाने वाला रहेगा, ये चीज़ सही होते हुए आप देखोगे। और प्रोडिक्शन को हूबहू इसके कमेंट्स में आके आप बोलोगे कि ये सब होते आपने देखा और इसमें से काफ़ी चीज़ें वसूल करते नजर आ रहे हो। और ये चीज़ लिख कर लगा लो, आप कमेंट्स में आके खुद बोलोगे कि हम मक्खन में बाल की तरह निकले हैं ढैया के अंदर से। ढैया ऐसे आके चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको महसूस नहीं होगा इसके झटके, इसके वाइब्रेशंस, इसकी तकलीफ़ें, इसके परेशानियाँ, इसके टेंशन, डिप्रेशन, ये निकल के चले जाएंगे और आपको महसूस नहीं होगा अगर इन उपायों को, इन रेमेडीज़ को आप लोग फॉलो करते हैं। खास तौर पे हम बताते हैं बच्चों को टॉफ़ियाँ, मीठा खिलाना, इनकी दुआओं में आपको शामिल करते हैं और ये आसमान को चीर के जाता है। यानी दुआ वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ आपका शनि, सैटर्न स्ट्रांग होता है, जुपिटर स्ट्रांग होता है, राहु और केतु स्ट्रांग होते हैं, आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है, आपके बुध, तमाम सैयारे स्ट्रांग होते हुए आपको नजर आते हैं, मंगल मार्स तक स्ट्रांग होता नजर आता है। एक बात याद रखिएगा, ढैया के अंदर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप बड़ी खुश उसलूबी से उससे बाहर आओगे अगर इन रेमेडीज को करते हो और उन तमाम बातों को फॉलो करते हो जो हमने को अभी बताई। यहाँ पे आप पे जिम्मेदारियां अगर आएंगी तो आपके मेच्योरिटी लेवल में भरपूर इजाफा होगा, आपकी मालूमात, नॉलेज, आपके ज्ञान में भरपूर इजाफा होगा, इसका भरपूर फायदा भी आप लोग देखोगे। सबसे बड़ी बात, ढैया आपको सिखा के जाएगी कि आपका पराया कौन था, आपका अपना कौन था। जो अपने, जिनके लिए आपने भरपूर पैसा खर्च किया, जब वो ठेंगा दिखाएंगे आपको पता चल जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। और जो पराया जब काम आएंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन छुपा रुस्तम था, किसने आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद की। इस तरह अच्छे बुरे की पहचान आपको हो जाएगी। ढैया के अंदर कोशिश कीजिएगा लोन्स का ना लेना। आप अगर उधार लेते हो, आप लोन लेते हो, यहाँ फंसने वाली बात है, क्योंकि ये वक्त ऐसा आने वाला है, मार्च अप्रैल मई का महीना ही ऐसा रहेगा कि ये आपको ऑटोमेटिकली अचानक दौलत देने वाला टाइम रहेगा। अचानक दौलत का आना, अचानक पैसे का, स्टक मनी का मिलना, जो आपका रुका हुआ धन है वो मिल जाना, बड़ी अमाउंट में पैसा, अपनी वालदा की तरफ से सोने की जेवर की मदद, या अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट, अपने बड़े भाई, अपने वालिद का फाइनेंशियली और मॉरल सपोर्ट, या इनके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट मिलना, इस तरह अपने बॉसेस का, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, इस तरह के कुछ हालात भी बनते आपको नजर आएंगे। लोन लेने में जल्दी मत कीजिएगा, जल्दबाजी करना ये आपके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। लेकिन ये पूरा ड्यूरेशन जो आपका रहेगा 2.5 साल का, इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा जज्बाती रहना, जज्बाती सेंटिमेंटल रहना, बात बात पे माइंड कर जाना, बहुत बुरा लगा लेना, कोई छोटी बात का बतंगड़ बना देना, हद से ज़्यादा हत्ते से उखड़ जाना, यानी आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, इस तरह के मामला भी देखने को आपको मिलेंगे। यानी इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ ऐसा बोल जाएगी जो सामने वाले को, इवन आपके बॉसेस, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, किसी को भी हर्ट कर जाओगे, जो मामला बिगाड़ेंगे। याद रखिएगा ये ढैया आपको सुपर समझदार बनाएगी, यानी कि कॉग्निटिव थिंकिंग टॉप पे जाएंगी। आप ऐसे फैसले करोगे जो कभी सोचे नहीं थे कि ऐसे फैसले आप भी ले सकते हैं, और ऐसे लेकर इसका भरपूर फायदा उठाना, ऐसा भी आपका इस ढैया के अंदर बनेगा। तो इससे घबराना नहीं है, ये आपको मैच्योर करने के लिए है, ये आपको एक, ये कहते हैं ना, नॉलेज का भंडार देने के लिए। आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा, आपके ज्ञान, आपके इल्म में इजाफा होगा, आपको अपने और परायों की पहचान होगी, सही गलत की पहचान होगी, और आपका क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बूस्ट होना, ऐसा भी देखा जाएगा। अब अगर आपकी किस्मत, करियर और कारोबार के हवाले से बात करें, आपकी जो किस्मत का घर है, आपके 9th हाउस, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी इसको माना जाता है। अब मंगल मार्स के हवाले से, जो कि इस घर का, यानी कि आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, आपके 11वें घर में बैठा, और ये इसी घर में रहने वाले, मार्च के महीने में कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला। इसकी छुट्टी बंद की हुई है, तो ये इसी घर में बंद रहेगा और आपकी किस्मत चमकते रहेगी। मार्च का महीना किस्मत चमकाने वाला महीना रहेगा, भरपूर तरीके से किस्मत आपका साथ देगी, जो चाहोगे वो कर पाओगे। तो ढैया से डरना नहीं, क्योंकि किस्मत पूरी तरह आपका साथ देते नजर आएगी। अब चूंकि आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड यानी कि मार्स, ये आपके 11th हाउस में, आपके ख्वाहिशात के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम हासिल करने वाला घर, आपके रोज कमा के रोज खाने वाले घर में, तो यहाँ लाभ, फायदा दिखेगा आपको। अपनी किस्मत के अंदर भरपूर फायदा समेटने का टाइम मिलेगा, और तमाम मामलात में फायदा होना, फायदा समेटना, ऐसा आप तमाम सिंह राशि यानी लियोस को नजर आएगा। आपका कोई भी फैसला रंग लाएगा, आपका कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करके फायदा पहुंचाएगा। हर तरह से कामयाबियां समेटते हैं आप लोग मार्च के महीने में नजर आओगे। अब आपकी करियर, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस सुपर पावरफुल है, ऊंच के पावर से भरपूर फायदे देता आपको नजर आएगा। और शुक्र वीनस का 8वें घर में बैठ के सुपर पावरफुल होना, हालांकि ये रेड जोन माना जाता है, लेकिन बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, अकल साइंसेस और जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। अब यहाँ पे शुक्र वीनस का ऊंच के पावर्स के साथ बैठना आपके करियर को 4 चांद लगाएगा। मार्च में करियर, आपकी जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना,
प्रमोशंस के योग बनना, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का देखना, ऐसे मामले बनते आपको नजर आएंगे। यहाँ पे कम्युनिकेशन या काउंसलिंग या कोई भी तरीके से बोलने चालने वाला काम आप करते हो, उसमें भरपूर पैसे कमाने के आपके योग बनेंगे। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो, आप किसी तरह से टैक्सेशन डिपार्टमेंट पे, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके योग बनेंगे। इसके अलावा आपका मैनेजमेंट का कोई काम है, कंप्यूटर आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, या कोई भी तरीके से यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर वगैरह, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बनेंगे। और यहाँ पे शुक्र वीनस की वजह से डिजाइनिंग का काम करते हैं, वीडियो ऑडियो एडिटिंग, ड्राफ्टिंग का, ऑटोकैड का काम करते हैं, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, किसी भी तरह से मल्टीमीडिया का काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके योग बनेंगे। इसके अलावा ग्लैमर इंडस्ट्री या मल्टीमीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, या मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सिंगिंग, कोई भी इस किस्म का काम, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के टाइम आपके आएंगे। करियर के हवाले से सुपर से ऊपर रहेगा ये मार्च का महीने, लिख के लगा लो आप लोग। आपका बिजनेस, आपका कारोबार भी सुपर से ऊपर जाएगा। हर लिहाज से तमाम सैयारे सपोर्ट करते नजर आएंगे, और ढैया के अंदर भी कारोबार का अच्छा चलना, उसको मेंटेन कर पाना, उसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते नजर आना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से बड़ी ग्रोथ, बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ आप लोग अपने कारोबार में भी मार्च के महीने में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे बुध मर्क्यूरी नीच के पावर्स के साथ है, थोड़ा सा टेंशन है, थोड़ा सा डिले करवाना, पेमेंट्स के अंदर डिले होना, काम करने के स्टाइल में थोड़ा देर हो जाना, ऐसा हो सकता है, लेकिन काम आपके बनते नजर आएंगे। अब हम उन डेट्स के बारे में बताएंगे, उन रेड एंड ग्रीन डेट्स के हवाले से। रेड ग्रीन डॉट से मतलब है जो डॉट्स ग्रीन में नजर आए डेट्स पे, समझ जाना ये अच्छी डेट्स हैं, बेहतरीन डेट्स हैं। रेड वाले थोड़े खतरनाक, इसमें एहतियात करना लाजमी है। ग्रीन डॉट से मुराद इसमें कोई बैरन मुल्क जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, कोई अच्छा बैंक से पैसे निकाल रहे हो, या कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, हर तरह से कामयाबी। और रेड का मतलब है कि नाकामियां, यानी जो चीज़ हमने आपको भी पॉजिटिव बताई उसका नेगेटिव होना, सफ़र कर रहे हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम का होना, तबीयत का बिगड़ जाना, अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, ये रेड डॉट वालों में होगा। रेड डॉट के डेट्स थोड़े से खतरनाक साबित होंगे, इनमें उपाय करना बहुत लाजमी रहेगा। इन्हें जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको करना बहुत ज़रूरी रहेगा, तब जाके इन रेड डॉट्स को ग्रीन होते हुए, यानी यूँ कह लें कि इन रेड डॉट्स के अंदर भी कोई काम आप कर रहे हो, कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे बच के, क्योंकि पैसा डूबने का चांस होगा, किसी पे अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना, ये खतरनाक साबित होगा। इन चीज़ों से बच के आपको चलना होगा। तो ग्रीन और रेड डॉट्स के हवाले से अभी आपको बताने जा रहे हैं कि पूरे मार्च के महीने में कहाँ का रेड और कहाँ का ग्रीन डॉट्स आपके लिए रहेंगे। 1 एंड 2 मार्च ये 2 तारीख रेड जोन में आ रहा है, यानी कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहीं सफ़र करना खतरनाक साबित होगा, कुछ नया काम करना खतरनाक साबित होगा। रेड जोन यानी बहुत एहतियात, फूंक फूंक के कदम रखना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करना, किसी को अपने सीक्रेट्स ना बताना, बैंक से एटीएम से पैसे निकलते हुए ख्याल रखना, ये वो चीज़ें जो रेड डॉट्स में करना ही करना है। यानी कि आप चेक पे साइन कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, उसके अंदर कोई फॉर्जरी या कोई ऐसा फ्रॉड हो जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं, तो इससे भी बचना होगा खास तौर पे। और पैसे के लेन देन, ट्रांजैक्शन के हवाले से भी बहुत एहतियात आपको रखनी होगी। यहाँ पे बाइक से चलते हुए गिर जाना, या बाइक से गाड़ी से एक्सीडेंट होना, चलते हुए गिर जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं, या स्नैचिंग का वाक़या हो जाना, इस तरह के मामला भी 1 और 2 तारीख में बन सकते हैं। इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 7 दिन सुपर से ऊपर पूरे महीने की बेहतरीन तारीखों में से एक। ये इसमें कुछ भी अच्छा करना है, शादी करना है, बैरन मुल्क जाना है, कोई भी नया काम शुरू करना है, बैंक से पैसे निकालना है, एटीएम से पैसे निकालना है, या भीड़ में पैसे लेके जाना है, कोई भी मामला अच्छा होता है, यानी आपको बेहतरीन होता नजर आएगा। पैसे का ट्रांजैक्शन करना ये भी सही रहेगा, यानी हर तरह से ये आपके लिए बेस्ट डेज के अंदर रहेंगे। इन दौरान में अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, इसको अवेल करके इससे फायदा उठाएगा। मौका हाथ से निकल गया तो हाथ मलते रह जाओगे। इस दौरान में अपना बैंक बैलेंस बढ़ते देखना, पैसा भरपूर आना, पैसे का भरपूर फ्लो को देखना, अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। अगर आप जॉब के लिए कोई इंटरव्यू देते हैं, वहाँ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, ये जो जॉब करते हैं वहाँ तरक्की के रास्ते खुलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 10 और 11 मार्च नुकसान वाले रेड डॉट्स हैं, इसमें आपको एहतियात रखना लाजमी है। तमाम वो चीजें जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं उसमें एहतियात रखिएगा। अब 8 दिन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये 8 दिन सोने पे सुहागा बेहतरीन डेट्स के अंदर मार्च की बेहतरीन तारीखों में, यानी ग्रीन डॉट्स के अंदर आएंगी। खुशियों से भरे ये 8 दिन, हर लिहाज से आप खुश रहोगे, सुखी रहोगे, आपके काम बनते नजर आएंगे, बिगड़े कामों का बनना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का होना, आपकी जॉब, करियर, कारोबार से खुशखबरियां सुनना, ऐसा नजर आएगा। धन दौलत के लाभ यानी पैसों के बड़े फायदे बनना इन दिनों के अंदर मुमकिन बनेंगे। यहाँ पे आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, औलाद और कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, ये 8 दिनों में ऐसा कुछ होते आप लोग देखोगे। आपके वालिद, आपके बड़े भाई, आपकी बहनें, आपके खानदान, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, तमाम का मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट, आपके बॉसेस का, आपके पुलिस का सपोर्ट मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 20 और 21 मार्च थोड़े रेड जोन में आ रहे हैं, यानी रेड जोन 20-21 तारीख, थोड़ा एहतियात रखिएगा। वो सारी चीज़ें नहीं करनी जो हमने बताई हैं,
यानी कि एहतियात रखिएगा। कोई सफ़र कर रहे हो, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक एटीएम से पैसे लेके निकल रहे हो, स्नैचिंग का डर, गिरने का डर, बाइक गाड़ी से टक्कर, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीज़ें होते हैं, आप लोग देख सकोगे। 22 और 23 मार्च आपके लिए जबरदस्त सुपर से ऊपर भरपूर फायदे मार्च में आप लोग उठाते नजर आओगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरियां, भरपूर फायदे उठाओगे और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो जॉब के लिए उसमें कामयाबी का मिलना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब अगर हम बात करें 24, 25 और 26 मार्च के हवाले से, ये रेड जोन में आ रहा है, इसमें आपको एहतियात रखना लाजमी रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी, कुछ ऐसा बोल जाओगे सामने वाले को हर्ट करना, मामला को बिगाड़ देना, बात का बतंगड़ बन जाना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा शक करना, डाउट्स का करना या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब अगर हम 27 और 28 मार्च के हवाले से बात करें, बेहतरीन रहेंगे आपके कारोबार के लिए, आपके करियर के लिए, आपके तमाम मामलात का रूज पे रहना, बेहतरीन फायदे उठाना ऐसा मुमकिन बनाएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके लव लाइफ के रिलेशंस, आपके साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में, आपके कारोबार के लिए बड़े बेहतरीन दिन रहेंगे। अब अगर हम बात करें 29, 30 और 31 मार्च के हवाले से, यहाँ आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत सही ना रहना, तबीयत का बिगड़ना और अब पैसे लेके भीड़ में जाना या एटीएम से पैसे लेके निकलना, गाड़ी बाइक चलाना, बहुत एहतियात रखिएगा। इन तारीखों में अगर कोई सफर करने जा रहे हो तो उसको अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।